उधर किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड स्थित बड़ी जौन पंचायत में लोग पाल वंशकालीन सूर्य प्रतिमा का संरक्षण कर रहे हैं। गांव के आसपास खेतों की जुताई के दौरान पौराणिक सिक्के और मंदिर के अवशेष भी मिल रहे हैं, जो पाल वंश के शासन का प्रमाण देते हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक अब वे लोग आस्था के लिए इस प्रतिमा को संभाले हुए हैं। लोग सरकार से इलाके की खुदाई करने की मांग कर रहे हैं और जिसमें क्षेत्र में पर्यटन का विकास हो सके और स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिल सके। गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष सिन्हा ने। अभी हम मौजूद हैं कोचाधामन प्रखंड के बड़ी जान में, जहां पाल वंश के वंशजों का अवशेष मिलता है, जहां पर कई किला थे जो नीचे दब गए हैं कालांतर में, और यहां अभी भी सूर्य भगवान की प्रतिमा है। और इस पूरे इलाके में करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में कई अवशेष मिल रहे हैं खुदाई में अलग अलग जगह। इसको पर्यटन क्षेत्र में भी घोषित करने की बात हुई थी, लेकिन अभी तक फिलहाल कुछ किया नहीं गया है। हम यहाँ पे मौजूद हैं, बात करते हैं कि कुछ लोग से, जिनसे कि कैसी क्या स्थिति है, अभी क्या कुछ कहना चाहेंगे। इस तरह के अवशेष जहाँ तहाँ बहुत 1.5 किलोमीटर की दूर पर पड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं। और हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि इसको पर्यटक स्थल। कैसी मान्यता है, कब के किस काल में था पाल वंश के? पाल वंश के काल का था, ये कई सौ साल पुराना है, हम लोग को याद भी नहीं होगा। तो ये 2 हिस्से में बटा हुआ था, जब खेतों में पड़ा हुआ था, हम लोगों ने उठा के यहाँ लगा। इस तरह के अवशेष 1.5 किलोमीटर के दायरे में पड़ा हुआ है, खेतों में पड़ा हुआ है। हम लोग चाहते हैं कि इसको पर्यटक स्थल बनाया जाए ताकि यहाँ की डेवलप हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। कैसे मतलब ये मिला था, कैसे जानकारी मिली थी और ये कहाँ कैसे हासिल किया आप लोगों ने? और अभी सरकार के द्वारा कुछ आश्वासन मिला है, क्या कुछ जानकारी मिली? सरकार के द्वारा आश्वासन बार बार मिलता है। हमारे माननीय तहसील साहब जो मंत्री थे वो भी यहाँ पर आकर आश्वासन दिए कि इसको पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, इसको बनाया जाएगा। लेकिन हम लोग बार बार सरकार से मांग करते हैं, बार उठाते हैं सवाल को, लेकिन सरकार अब तक इसके विषय में कुछ जवाब नहीं दिया गया, ना कुछ काम किया गया। और भी कुछ लोग हैं, हम बात करते हैं। आप बोलिएगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो हम चाहते हैं यहाँ 1.5-2 किलोमीटर तक एकदम ये मूर्ति पड़ा हुआ है, यही तही पड़ा हुआ है, और उसको मतलब ये इकट्ठा करके यहाँ पर कहिए। अब मिट्टी का तल में भी अरबों खरबों रुपया का सामान पड़ा हुआ है। यहाँ पे 1.5 किलोमीटर के दायरे में कई पुरातत्व सामान मौजूद हैं, जिनका सरकारी स्तर पर खुदाई हो और इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाए, जिससे क्षेत्र का विकास भी हो और इसमें लोगों इस ओर आकर्षित हो, जिससे लोगों का रुझान हो और जगह का भी विकास हो। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज। सरसा के बदगांव में रहने वाले प्रसन्नजीत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पढ़ाई छोड़कर, नौकरी छोड़कर वो गांव में खेती कर रहे हैं। मिथिलायम किसान उत्पादक के नाम से समूह बनाया और आज दूसरे किसानों की भी खेती के गुर वो सिखा रहे हैं। किसानों के इस समूह में मछली पालन, सब्जी, फल, मखाना और कई तरह की खेती की जाती है, जिससे किसानों को काफी मुनाफा हो रहा है। और इस काम के लिए प्रसन्नजीत को उत्कृष्ट किसान सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। किसानों से बातचीत की संवाददाता अनुभव सिंह ने। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर जो है सहरसा जिला के बनगांव के रहने वाले प्रसन्नजीत जो है वो कृषक बने हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है एक ही खेत में जो है मिर्ची से लेकर के जो है केले की खेती की जा रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पे जो है मिर्ची का खेती है, और हम केले की का भी पेड़ आपको दिखाना चाहेंगे। ये केले का पेड़ है और यहाँ पे जो है एक साथ जो है कई तरह की सब्जी आप लगाया जा रहा है और लोगों को जो है, किसान को जो है जागरूक किया जा रहा है। प्रसन्नजीत जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर जो है अपने गांव आकर के जो है खेती बाड़ी कर रहे हैं। उनसे बात करना चाहेंगे। ये बताइए, कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिला जो इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर जो आप कृषक बने? मेरी पढ़ाई मेरी शिक्षा दीक्षा पंजाब से हुई है और मैंने 4 साल वहीं से बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में। और वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ मैंने एग्रीकल्चर को, खेतीबाड़ी को बहुत करीब से देखा है। हमारे यहाँ के लोग वहाँ जाकर खेतीबाड़ी करते हैं, वो वहाँ पंजाब को समृद्ध बनाते हैं, ये कोसी के लोग, बिहार के लोग। तो फिर मैंने सोचा इससे अच्छा है कि हम अपने गांव जाकर के खेती की शुरुआत। फायदा तो बहुत मिल रहा है, जब से ये गांव आया है तब से बहुत अत्याधुनिक ढंग से खेती कर रहे हैं, करवा रहे हैं। आप पूरा ध्यान दे के लगे हुए हैं। हम आज जो है 2 साल से लगे हुए हैं और बेनिफिट भी हो रही है हमें। और प्रसन्नजीत द्वारा सब कुछ का मदद मिल रहा है हमें आरपीओ के तहत। जी बिल्कुल, सुने यहाँ के किसान जो है प्रसन्नजीत से जो है काफ़ी जो है ये शिक्षित हो रहे हैं और खेतीबाड़ी कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का जो है ये सपना साकार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सहरसा से कुमार अनुभव।
चैत्र नवरात्र पर रामगढ़ के रजरप्पा मंदिर में भक्ति और आस्था का सैलाब दिख रहा है। मां यहां सभी भक्तों की मनोकामना को पूरा करती हैं। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दरबार पहुंच रहे। देखिए ये रिपोर्ट। देवी मां के पावन स्थान और कथाएं जन जन में प्रचलित हैं और ये मंदिर ऐसा है जहां देवी के कटे हुए सिर की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र के पावन मौके पर रजरप्पा मंदिर में देवी मां का दरबार सज गया है। नवरात्र के दौरान यहां लोगों की आस्था देखते ही बन रही है। मां छिन्न मस्तिका के रूप में देवी मां यहां भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। ये माता का ऐसा मंदिर है जहां देवी के कटे सिर की पूजा की जाती है। इनका पूजा का विशेष महत्व है और यहाँ नवरात्रि में भंडारा का भी आयोजन किया गया है। और यहाँ भंडारा को लेकर कहा जाता है कि विजयदशमी में यहाँ पे खीर और मछली मिलता है। जी यहाँ मछली को जला हुआ मछली आग में उसको जला के उसको माँ छिन्नमस्तिका मंदिर में उनको भोग चढ़ाया जाता है। हर नवरात्रि में मैं यहाँ नवरात्र का पाठ करने के लिए आता हूँ। चैत्र नवरात्र, अश्विन नवरात्र में कितना महत्व है सर उस मंदिर का? महत्व जो इसमें रमा जाएगा वही इस शक्ति को महसूस कर सकता है। यहाँ कण कण में एक ऐसी शक्ति महसूस किया जा सकता है जो सामान्य लोग महसूस नहीं कर सकते। जो माता का भक्त है, जो माता में आस्था रखते हैं, उन्हें यह शक्ति महसूस होती है। मैं भी अपने पेरेंट्स के साथ ही आई हूँ और यहाँ पर मानते हैं कि यहाँ पर आप जो भी मन्नत करते हैं पूरा होता है, तो हम लोग भी वही बिलीव के साथ आए हैं। तो कोई मां के इस अद्भुत रूप का वर्णन करते नहीं थकता, तो कोई इस बात की हैरानी में है कि आखिर मां ने पहाड़ों से घिरे नदियों के बीच इस स्थान पर अपना आसन जमाया, तो इसके पीछे की वजह क्या थी? पहाड़, नदी और जंगल से घिरे इस मंदिर में अध्यात्म ही नहीं बसता, बल्कि बसते हैं कई धार्मिक संस्कार। नवरात्र के दौरान मंदिर की भव्यता देखते बनती है। तंत्र मंत्र और साधना में जुटे साधुओं की जमघट नवरात्र पर ही लगता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस स्थल को मां का अंतिम विश्राम स्थल भी माना गया है। ये रजरप्पा मां छिन्नमस्तिका मंदिर जो है ये सिद्ध पीठ है और ये 10 महाविद्या में एक महाविद्या है। इसमें जो भी मनोकामना श्रद्धालु करते हैं उसको पूर्ण होती है और खास करके ये नवरात्र के समय में जो भी श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेके आते हैं मां के पास वो पूर्ण होती है। मंदिरों में मंत्र और उच्चार के बीच दामोदर और भैरवी की धारा भी श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर खींचती है और पूजा पाठ के पहले श्रद्धालु इन दोनों नदियों के संगम में गोता लगाना भूलते नहीं हैं। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिके का ये मंदिर अपनी विशिष्टताओं के लिए जग प्रसिद्ध है। शास्त्रों के अनुसार माता के 3 सिद्ध पीठों में इसे दूसरा स्थान प्राप्त है। छिन्नमस्तिका रजरप्पा मंदिर में हम कई सालों से आते रहे हैं। यहाँ पे हर एक मांगी हुई मनोकामना पूर्ण होती है और हमेशा आने का मन करता है। एक भी साल मेरा जो है नहीं बीतता कि मैं कहीं और जाऊं। हमेशा माँ बुलाती है, हमेशा मैं आता हूँ। विशेषज्ञों का कहना है कि इस मंदिर का निर्माण 6000 वर्ष पहले हुआ था और कई इसे महाभारत कालीन का मंदिर बताते हैं। रामगढ़ का ये इलाका सिद्धपीठ होने के कारण तंत्र मंत्र का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कहते हैं कि मां छिन्नमस्तिका के दरबार में मांगी गई कोई मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती। तो शक्ति और उपासना सदा से ही भारतीय संस्कृति की आत्मा रही है और कहते हैं कि माता छिन्नमस्तिका के द्वार पर मांगी गई कोई भी मुराद या मन्नत खाली नहीं जाती है। कैमरा पर्सन संत के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18, राजरप्पा। किसी ने सच्ची कहा है कि अगर हौसले बुलंद है तो मंजिल मुश्किल नहीं होती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है बांका जिले के रहने वाली लड़कियों ने। जिले की लड़कियां वॉलीबॉल के खेल में राज्य से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर अपना जलवा दिखा रही हैं। खेल में राष्ट्रीय स्तर पर जिले का मान बढ़ाने वाली लड़कियों से बातचीत की हमारे सहयोगी नागेंद्र द्विवेदी ने। महिला सशक्तिकरण की बातें बहुत होती है, लेकिन इसको सरजमी पर उतारने का काम फिलहाल बांका की ये लड़कियां कर रही हैं। ये लड़कियां 10th क्लास से लेकर 12th क्लास की लड़कियां हैं जो कि अपने स्पोर्ट्स को कैरियर बनाते हुए नेशनल लेवल तक को रिप्रेजेंट करती हैं, स्टेट लेवल से।
अभी मैं फिलहाल बांका के एसएस बालिका उच्च विद्यालय में हूं, जहां की यहां पर वॉलीबॉल की प्लेयर हैं, जो कि जिसमें कि करीब दर्जन भर ऐसी छात्राएं हैं, प्लेयर हैं जो कि नेशनल को रिप्रेजेंट करती हैं। एक्चुअली मतलब स्पोर्ट्स में जाना मेरा हमेशा से मन था और मतलब खेलना बहुत पसंद है और चाहते हैं कि हम मतलब खेल में कुछ आगे करें, कुछ बने, इससे मतलब अपने करियर को सेट करें। क्योंकि सर खेलना बहुत मतलब शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग को पसंद था। हमको पसंद था कि हम स्पोर्ट्स में रहे और मेरे घर से मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है इसके लिए। हम कि सर खेलना बहुत मतलब शुरू से ही मतलब स्टार्टिंग से ही हम लोग को पसंद था। हमको पसंद था कि हम स्पोर्ट्स में रहे। और मैं तो एक मोहम्मदन हूँ और मोहम्मदन के लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे घर से तो बहुत सारे सपोर्ट है, मतलब पूरे फैमिली में। 5 साल में 51 बच्ची ऐसी है जिन्होंने तकरीबन 2 या 5 बार नेशनल खेल चुकी है। 51 लड़कियां जी पूरे बांका में। अच्छा। सीनियर से लेकर मिनी तक, यानी अंडर 14 से लेकर अंडर मतलब 14, 16, 19 स्कूली गेम में, मिनी, सब जूनियर, जूनियर, यूथ और सीनियर तकरीबन 8 प्रतियोगिताएं होती है हमारे यहाँ। 51 बच्चियां अभी तक खेल चुकी है हमारे यहाँ से। इनके ऊपर जो पाबंदियां या तरह तरह के लोग समाज में इनके ऊपर फप्तियां कसते हैं, उसकी परवाह नहीं करती हैं। लड़कियां महिला सशक्ति की ओर अग्रसर हैं और ये लड़कियां स्पोर्ट्स को अपना कैरियर बनाकर एक कुछ मुकाम पाना चाहती हैं। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। हीरो हीरोइन के कई फैंस की कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन बिहार के बेगूसराय में भोजपुरी स्टार पवन सिंह का ऐसा फैन है जो दोनों पैरों से दिव्यांग होने के बावजूद बेगूसराय के बिहटा से मुंबई पहुंच गया। पवन सिंह के जबरा फैन को देखिए, लाचार पैरों से नाप दी 2000 किलोमीटर की दूरी। कैसे आया? ट्रेन से आ गया। बिहार के बेगूसराय से पहुंचा माया नगरी मुंबई। तो के भाई से कहाँ सपोर्ट चाहिए? बस भैया इतना सपोर्ट चाहिए कि रउआ के साथ एगो शौक बाकी डांस करे और जिस तरह हिंदुस्तान देखे, बस अपने का आशीर्वाद चाहिए और अपने से कुछ ना चाहिए, बस इतना बस होना चाहिए। ठीक है। मुंबई के फुटपाथ पर बैठकर भोजपुरी स्टार पवन सिंह से बात करते इस शख्स को देखिए। दोनों पैरों से लाचार है, ठीक से चल नहीं सकता, लेकिन ख्वाहिश नाचने की है, वो भी पवन सिंह के साथ, पवन सिंह के ही गाने पर। दूसरा कोई होता तो पैरों की लाचारी की वजह से थक हार कर घर बैठ जाता, लेकिन ये बेगूसराय के बेहट से माया नगरी मुंबई पहुंच गया। 3 दिनों तक फुटपाथ पर रात गुजारी, इस उम्मीद में कि उसकी मुराद जरूर पूरी होगी, और हुआ भी। 3 दिन से यहाँ बैठे घर में अपने, अभी सूरत हमें घंटा पहले यहाँ अभी पवन सिंह को जैसे ही ये पता चला कि कोई 3 दिनों से उसके घर के बाहर बैठा है, तो वो खुद उससे मिलने फुटपाथ पर आ गए, और जब युवक ने अपनी ख्वाहिश बताई तो पवन हैरान रह गए। पवन सिंह अपने जबरा फैन को अपने घर ले गए, खाना खिलाया, एक मोबाइल गिफ्ट किया और आने जाने का किराया देकर विदा कर दिया। पवन सिंह से मिलकर तो जैसे इस जबरा फैन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इसलिए कहा जाता है कि शिद्दत से चाहो तो क्या नहीं मिल सकता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।